शहर में लगातार जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे करने की शिकायत प्रशासन के पास पहुंच रही है। शायद भूमाफियाओं की नजर शहर में बेशकीमती जमीनों पर है। मंदिर, चर्च, तमाम ऐसी जमीन है जो लगातार विवादों में चल रही है। इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया इन पर कब्जा करने की जुगत में है। ताजा मसला शहर के सर्कुलर रोड स्थित कानोड़ गेट के पास दीवान टेकचंद क्लब से जुड़ा हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि शिवरात्रि की छुट्टी के चलते कुछ लोगों ने इस जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया। शिकायत दी गई तो एसडीएम ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। सोमवार शाम डीसी अशोक कुमार गर्ग राजस्व विभाग से लेकर तमाम अमले के साथ विवादित जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जमीन की मलकियत की फाइल को अच्छी तरह से पढ़कर ही जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जिन लोगों की ओर से जमीन पर हक जताया जा रहा है वह इस संबंध में दस्तावेज पेश कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग ने अवैध निर्माण व अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने की बात कही है। बता दें कि दीवान टेकचंद क्लब इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। एक तो इसमें अभी ये निर्माण चल रहा था, उस निर्माण को रुकवाया है और इसकी मलकियत के बारे में फाइल को अच्छी तरह से पढ़ के जो भी उससे तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है मामला और उसके दौरान इस तरीके का निर्माण करना कहीं ना कहीं सवालिया निशान अपने आप पर जरूर उठाता है। किस प्रकार की कार्रवाई होगी अगर दोषी पाए जाते हैं तो? फाइल को पढ़ के उसमें जिस तरह की कार्रवाई फाइल कहेगी उस तरह की कार्रवाई होगी। क्या अभी निर्माण कार्य बिल्कुल रोक दिया गया? हाँ, निर्माण कार्य रोक दिया गया और इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी ये परसों रात की घटना है। मुझे जैसे ही पता लगा कि दीवान चेक कलम पे कुछ असामाजिक तत्व इस पर अवैध निर्माण करने जा रहे हैं, उसी समय मैंने जो रेवाड़ी शहर के एसडीएम हैं माननीय होशियार सिंह जी, मैंने उनको फ़ोन लगा कहा तो उन्होंने रातों रात काम रुकवा दिया। उसके बाद में ये सारा मामला उपायुक्त की मैंने जानकारी में आज उनसे मैं मिला और आज वो मौके के ऊपर आकर उन्होंने सारी जगह देखी और बर्दाश्त से वो हर चीज़ समझ गए हैं और उन्होंने देख लिया और ये भी कह गए कि इसके ऊपर अब कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं होगा। डंपिंग स्टेशन के बारे में मैंने उनको बता दिया है और यहाँ की ज़मीन के बारे में मैंने उनको बता दिया है। तो इसके ऊपर उचित जो कार्रवाई होगी, मतलब गलत काम डी साहब ने खुद कहा है और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में रेवाड़ी पे कहीं पे भी अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। कॉलेज के अनुसार इस पर मालिकाना का हक किसका है, किसने यहाँ पर बनाया और अब किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो भूमाफिया का काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, संजय जैन, परजन जैन को तो हमारे रेवाड़ी के 2009 में उपायुक्त महोदय होते थे टीएल सत्यप्रकाश जी, जिसकी मैंने आज ऑर्डर की फाइल भी मैंने उपायुक्त महोदय को दे दी है और उसके अंदर संजय जैन और परजन जैन की पूरी फैमिली को उन्होंने इस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं माना। उसी को लोग जीपीए करके लाते हैं और उसका ये सब बेच रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ये दीवान टेकचंद क्लब के जो सदस्य हैं सब उन्हीं के नाम में और इसका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसकी भी कॉपी मैंने उपायुक्त महोदय को उनके साथ अटैच करके दे दी। अब जो इसके ऊपर निर्माण कर रहे हैं कौन है वो लोग? देखिए, कोई भी वो लोग हों, वो शहर के अंदर अवैध निर्माण जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार में वो एक भी आदमी नहीं बच पाएगा। वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे और मैं रेवाड़ी के लोगों से आग्रह करूंगा कि दीवान टेकचंद का कोई भी संजय जैन, परजन जैन की कोई भी जमीन लेने से वो बचे। आपकी शिकायत के बाद यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला पहुँचा, किस प्रकार का आश्वासन दिया जिला उपायुक्त? नहीं, मैं आज सवेरे जब उपायुक्त महोदय से मिला तो उन्होंने मेरे समेत कहा कि शाम को 5 बजे पहुंचेंगे और पूरा प्रशासन, मैं धन्यवाद करता हूं इस सरकार का और खासकर उपायुक्त महोदय का जो इस समय तुरंत उसको एक्शन लेते हैं। शिवशाला समूल भी था वैसे उन्होंने बताया और मैं उनसे उम्मीद करता था, प्रशासन से पूरी उम्मीद करता हूँ कि दीवान टेकचंद क्लब भी दोबारा सदस्यों को देखकर हमारे सबको ये इससे निजात दिलाएंगे और हमारे को उनकी शुभकामनाएं और मैं अपनी ओर से मुबारकबाद भी देता हूँ कि सही मौके पर आकर वो इस सब चीज़ों को देख रहे हैं।